दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पर एक बेहतरीन वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 44,228 पोस्ट रहने वाला है। यदि आप केवल मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है ना फ्रेंड्स, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम या फिर टेस्ट नहीं होता है। इसमें मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। आपके मैट्रिक में जो भी मार्क्स है ना उसी बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए आप जानते हैं कि इसके लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। इतना ही लिख करके सिंपल में आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है पहले ही वाले वेबसाइट के ऊपर। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगले स्टेप में आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। जो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर ईमेल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी आपको डाल करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है और लिखने के बाद वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को भी आपको वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेंट्स नेम, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है। जो भी आपका नाम हो ना आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ फादर नेम के फादर नेम लिखना है। यहाँ पर क्या डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेना है। पहले सन चूज करना है, फिर मंथ और उसके बाद डेट आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर क्या जेंडर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप मेल है या फिर फीमेल है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कम्युनिटी, यहाँ पर क्लिक करना है और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी, जो भी आपका कैटेगरी आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, आपने अपना मैट्रिक कौन से सर्किल से पास किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सर्किल के तौर पर आप यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे, कौन से स्टेट से आपने मैट्रिक पास किया है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, कब आपने मैट्रिक पास किया था, तो यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ से चूज आप कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को जैसे दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर लिख करके सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आपका यहाँ पर अगला स्टेप कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब बारी बारी से वहाँ पे आपको चीज़ों को भरना होगा। आप नीचे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर कह रहा है आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर को यहाँ लिख देना है। यहाँ पर कह रहा है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग हैं तो आप इसे यस करेंगे और किस प्रकार का विकलांग है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यदि आप विकलांग नहीं है तो आप सिंपल इसे नो करेंगे। ये चीज़ें आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद 12 नंबर में कह रहे हैं कि लैंग्वेजेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, आपने कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ा हुआ है अपने मैट्रिक में, तो यहाँ से अपने लैंग्वेज को यहाँ से चूज कर लेंगे। जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज हो ना यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि वेदर एम्प्लॉयड, यदि आप पहले से काम वगैरह कहीं कर रहे हैं तो इसे यहाँ पर यस कर देंगे और यहाँ पर आपको एनओसी की जानकारी देनी होगी यदि आप काम कर रहे हैं तो। यदि आप अनएम्प्लॉयड हो, आप कहीं काम वगैरह नहीं करें तो सिंपल इसे नो करेंगे। ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पर कह रहा है अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका जो देख सकते हैं जेपीजी फाइल में चलेगा और मैक्सिमम जो है 50 KB के बीच होना चाहिए और इसका पिक्सल भी दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, 200 से लेकर 230 पिक्सल होना चाहिए। तो इसी के अंदर आपको अपना फोटो को अपलोड करना है और अपलोड करने के चूज वाले पर क्लिक करेंगे, अपने फाइल के लोकेशन को चूज करेंगे और यहाँ से आपको फोटो को अपलोड कर देना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। जेपीजी में ये भी चल जाएगा जिसका साइज जो है मैक्सिमम 20 KB के बीच होना चाहिए और डायमेंशन की यदि हम बात करें तो 140 से लेकर 60 पिक्सल होना चाहिए। अपने चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर को भी यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप पे यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी यहाँ पर खुल के आ जाएगी। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। अगर किसी प्रकार का इसमें गलती हो गया है तो यहाँ पर कैंसिल करके आप अपनी चीज़ों को बैक जाकर सुधार सकते हैं। यदि आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स को आप टिकआउट करेंगे और टिकआउट करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है और क्लिक करते आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला टैब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगे का अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही अगले स्टेप पे यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा सर्किल अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कौन सा सर्किल के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं यहाँ से आपको चूज करना है। आप यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे, कौन से स्टेट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, बिहार, गुजरात, दिल्ली, जो भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करनी है और चूज करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर होगा क्या कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को जैसे वैसे यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के साथ ही अगले स्टेप पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पर शो हो
जाएगा, ऊपर आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एड्रेस डिटेल, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि हाउस नंबर या फिर डोर नंबर, जो भी आपको हाउस नंबर, अपन हाउस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे, यदि आपको पता हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर गाँव का नाम भी आप लिख सकते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो। यहाँ पर इसका है स्ट्रीट में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, अब आप अपने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिटी या फिर विलेज, यदि शहरी क्षेत्र से तो आप सिटी का नाम लिखिए और ग्रामीण क्षेत्र से तो गाँव का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर कह रहा है पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो ना, अपने पिन कोड को यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है परमानेंट एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करेंगे, आपकी दोनों जगह यहाँ पर सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो आपसे टिक नहीं करेंगे और अलग अलग भी यहाँ मैनुअली फिर से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले स्टेप यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर बोर्ड चूज करना है, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है। जो भी आपका बोर्ड होना, सारे बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट टाइप रिजल्ट, आपका रिजल्ट किस टाइप का था यहाँ से आपको चूज करना है। यहाँ क्लिक करना, मार्क्स वाला था तो मार्क्स यहाँ पर चूज करेंगे और चूज करने के साथ ही आपको यहाँ पर मार्क्स भरना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स मिला है। यदि हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में 100 में से कितना आपको मार्क्स मिला है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सब लैंग्वेज चूज करना है तो लैंग्वेज में हिंदी है तो ठीक है, हिंदी में आप यहाँ भर दीजिए हिंदी में आपको कितना मिला है। ठीक है, यहाँ पर बताना है मैथमेटिक्स में कितना मिली है और यहाँ पर साइंस में कितना मिला है। इसी करके आपको बारी बारी सबको यहाँ बता देना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर मिला है। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज की पढ़ाई की है। यदि आप संस्कृत की संस्कृत चूज करेंगे, यदि हिंदी की है तो हिंदी यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पर बताएंगे कितना आपको मार्क्स मिला हुआ है। इसके बाद यदि आपका सीजीपीए स्कोर वगैरह कुछ है तो यहाँ पर सीजीपीए यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आप मार्क्स वाले हैं तो यहाँ पर मार्क्स कुछ ऐसे यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही अगले स्टेप पे यहाँ पर कह रहा है कि सर्किल अप्लाइंग फॉर आपने चूज किया ही है। इसके बाद सेलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, अब यहाँ डिवीजन चूज करना है कि कौन से किस डिवीजन में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पर बिहार अपना सर्किल चूज किया, इसके बाद इसमें डिवीजन हमको चूज करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ से एक तरह से कह लें तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। तो कौन से डिवीजन में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम सिवान से करना चाहते हैं, सिवान डिवीजन, तो सिवान डिवीजन हम यहाँ से चूज करेंगे और चूज करने के साथ ही यहाँ पर आपको अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। आप देखेंगे सिवान में जो भी यहाँ पर पोस्ट का लोकेशन होगा वो यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे मेरे सिवान में है कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अलग अलग यहाँ पर पेज भी देखने को मिल जाते हैं, इतने सारे लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब बारी बारी से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप कहाँ काम करना चाहेंगे, पहला किसे रखेंगे, दूसरा किसे रखेंगे और तीसरा चौथा किसे रखेंगे, इस प्रकार से आपको अपना प्रेफरेंस देना है। तो चलिए हम देना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जहाँ भी आपको नज़दीक लगे, सही लगे, वहाँ से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब प्रीफरेंस आप कैसे देंगे, सपोज कि आपको जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर देना है बाकरगंज को पहले रखना है, तो बाकरगंज को हम यहाँ पहले नंबर डाल देंगे। इसके बाद ये बैकुंठपुर को दो नंबर रखना है, 2 नंबर यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद भलुआ को 3 नंबर रखना है, 3 नंबर रख देंगे। ठीक है, इसी को बगौरा को हम रखना चाहते हैं 4 पे इसे रख देंगे। तो ऐसे ही आपको नंबरिंग वाइज दे देना है किसे कितना नंबर रखना चाहते हैं। आप इसे देने के बाद यहाँ पेज भी चेंज कर सकते हैं और उसमें जो भी नाम है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने प्रीफरेंस यहाँ पर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब रखने के बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर सर्किल शो होगा। इसके बाद इस बॉक्स को टिक आउट करना है और टिक आउट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको इसे ओके कर देना है। इतना करते ही आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा और जो भी अपने पोस्ट का प्रेफरेंस चूज किया ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मेरे केस में क्या है, फॉर्म फी जमा करना पड़ेगा। यदि आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 100 रुपये का फॉर्म फी जमा करना पड़ेगा। और वही दूसरी तौर पर यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म फी जमा नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर्म फी हमको जमा करना पड़ेगा, इसके लिए हमको देख सकते हैं अगला इंटरफेस यहाँ पर कह रहा है फॉर्म फी जमा करने के लिए, तो हम इसे ओके करेंगे और ओके करने के साथ यहाँ पर आपका अमाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आपको कुछ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ी देर में हाँ आ गया। अब यहाँ से हमको पेमेंट करना, पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR फिर वॉलेट। कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर देना है। सपोज कि डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर कार्ड नंबर लिखेंगे, एक्सपायरी डेट यहाँ पर CVC नंबर लिखेंगे, कार्ड होल्डर नंबर लिख करके मेक पेमेंट फॉर पे क्लिक करके आपको अपना पेमेंट जमा कर लेना है। तो चलिए फटाफट अब यहाँ से अपना पेमेंट जमा कर लेते हैं। हमने अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर लिया फ्रेंड्स, और जमा करके आप देखेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारा डिटेल हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, जितनी जानकारी हमने दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ना, हमने यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस इतना सारा दिया है, 30 दिया है। तो ऐसे ही करके आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ही आपको प्रेफरेंस आपको दे देना है और देने के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप देखेंगे यहाँ पर जब पेमेंट जमा करते हैं हमारा यहाँ पर फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट हम करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।
तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली है जीडीएस के पदों पर, उसके लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।